नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी के भीतर सन्नाटा छाया हुआ है? और फिर सवाल यह भी है कि आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल इतना हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? और एक मसला इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि ये जो दिल्ली सेवा विधेयक है उसका राज्यसभा में हासिल क्या रहा, वहां क्या कुछ हुआ, इस पर भी बात करेंगे। चर्चा इस पर भी करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आपके जो मंत्री हैं वो अधिकारियों को एक तरह से डरा धमका रहे हैं। और बात यहीं से शुरू भी करते हैं। खबर आई है कि जो इस समय नंबर 2 है आम आदमी पार्टी में, आतिशी मारलेना, उन्होंने अधिकारियों से कह रखा है अपने विभाग के कि बिना पूछे आप फाइलें इधर उधर मत करिएगा। यानी वो ये कहना चाह रही हैं अप्रत्यक्ष तौर पर अपने विभाग के अधिकारियों से कि ध्यान से सुन लीजिए, बिना हमसे पूछे फाइल एलजी को भेजिएगा नहीं। जबकि कायदे से तो अब उस तरीके की परिस्थिति आम आदमी पार्टी के सरकार की रही नहीं है जैसा पहले हुआ करती थी। और पहले इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि ये जो अध्यादेश अब कानून की शक्ल लेने जा रहा है, दरअसल इसने बहुत सारी शक्तियां जो है वो छीन ली अरविंद केजरीवाल की सरकार से। और उसका कारण अरविंद केजरीवाल खुद है, क्योंकि वो 2015 से सरकार में है और तब से वो जो केंद्र सरकार है उससे टकराव के मोड में ही रहे हैं, यानी टकराते ही रहे हैं। फिर वो चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो को अपने हाथ लेने की बात हो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला अपने पास आने की बात हो। और ये बड़ी व्यवहारिक चीज है जो संभवतः अरविंद केजरीवाल की सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि आप कैसे जो दिल्ली में ग्रुप ए और दैनिक्स के अधिकारी हैं उनका आप कैसे आपको दिया जा सकता है कि वो आपके नियंत्रण में हो। भाई, अगर यहाँ के किसी एक अधिकारी को दमनदीव भेजना है तो वो मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा, या फिर ये अखिल भारतीय सेवा के हैं वो सेंटर खुद भेज देगा। ये इस तरह की जो व्यवहारिक चीज है, ऐसा लगता है कि वो इनको समझ में नहीं आई। जो भी हो, लेकिन अब इसके अलावा जो ये ऑटोनॉमस कमीशन और बोर्ड वगैरह के जो ये लोग चेयरमैन वगैरह नियुक्त करते थे, वो अधिकार भी अब इन लोगों के हाथ से चला गया है। और सेवा से जुड़ा हुआ कोई आप ये कहें कि कानून वगैरह बनाने की सोच भी नहीं सकते कि चलिए विधानसभा में कोई हम बिल ही ले आए। तो इस तरीके से इनकी शक्तियां बड़ी कम हो गई हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरीके का आदेश दिया जाता है मंत्री के जरिए, तब इससे यही जाहिर होता है कि कहीं अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश तो नहीं है। वैसे ये जो विधेयक राज्यसभा में है इस समय, वो दरअसल आया ही अध्यादेश की शक्ल में इसीलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रही थी। जैसे उसे शक्तियां मिली ट्रांसफर पोस्टिंग की, वैसे ही वो अधिकारियों को बताने लगी कि आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे हाथ में है, विजिलेंस हमारे पास आ गया है। रातों रात 300 अधिकारियों के ट्रांसफर की सूची भी तैयार कर दी थी। तो इस तरह का जो एक माहौल बना, दरअसल उसी माहौल ने ये निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया कि अब इनके पास कुछ रहने देना ठीक नहीं होगा। तो इसलिए ये जिस तरीके से आतिशी ने ये कहा अपने अधिकारियों को कि बिना हमसे पूछे फाइलें इधर उधर नहीं जाएंगी, तो इसका मतलब यही हो गया कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अभी भी टकराव कम नहीं हुआ है। और ये तब हो रहा है जब अब कुछ हाथ में बचा नहीं है। जहां तक सवाल दिल्ली सेवा विधेयक का है, तो उसे लेकर राज्यसभा में खूब बहस हुई। और उस बहस में बड़ा मजेदार किस्सा तब हुआ जब राजद मतलब राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी, उसके जो सांसद है मनोज झा, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने कहा कि जब ये 370 आया था तब आप उस खेमे में खड़े थे, यानी आप उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन हम तो पीड़ितों के साथ रहते हैं, इसलिए जब आप पीड़ित हुए तो हम आपके पाले में खड़े हो गए। दरअसल
इस तरह से राजद ये भी संदेश देना चाहती है अपने मतदाताओं में कि आप ये मत समझिए कि हमने आम आदमी पार्टी के साथ ऐसे ही गलबहियां कर ली है, हमें सब पता है और वो उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। इस दरमियान राघव चड्ढा का भी अपना बयान हुआ और उस बयान में उन्होंने बड़ी तकरीरें पढ़ी और उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी और वो तमाम चीज़ें, मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा की उन्होंने, लेकिन इस दरमियान वो बान की मून की बात तो कर गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस संशोधित यूपीए का वो हिस्सा है, उसी संशोधित यूपीए की सबसे बड़ी जो पार्टी है कांग्रेस, उसकी कर्नाटक में सरकार है, उस सरकार के मंत्री आए और इनके मोहल्ला क्लिनिक का ये बताकर चले गए कि कबाड़ा है पूरा। उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। बाकी तो उन्होंने इस बात पर जरूर जोर दिया कि ये जो है ये हमला है, किस पर? संघीय ढांचे पर। हालांकि तब जब संदीप दीक्षित ये सवाल उठाते हैं कि चंडीगढ़ पर ये क्या बोलेंगे, तब आम आदमी पार्टी खामोशी हो जाती है। वैसे ये भी बड़ा रोचक है कि जिस आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आती है, उसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के कई नेता दिखाई दे रहे हैं। हालांकि व्हिप वगैरह जारी हो गया है, लेकिन उस व्हिप जारी होने से कोई हासिल नहीं होने जा रहा है राज्यसभा में। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं चूंकि 108 तो आप एनडीए गठबंधन का है और 9 वाईएसआर कांग्रेस के हैं और 9 बीजू जनता दल के, तो ये हो गया 18 और एक जो है वो टीडीपी 19। ये सब एनडीए प्लस हैं, यानी ये समर्थन कर रहे हैं और कुल मिला के ये हो गए 126 के आसपास। 238 का स्ट्रेंथ है और उसमें जब आप ये सब मिला लीजिए तो एनडीए प्लस के पास 126-27 मत आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में, और 120 चाहिए ही, तो ऐसी परिस्थिति में ये राज्यसभा में पास ही होना है। इस वजह से भी आम आदमी पार्टी के भीतर बड़ी हलचल है। और जहां तक बात डर का है कि सन्नाटा जो पसरा है, उसका एक कारण तो ये बिल जो है ये कानून बनने जा रहा है, उसके बाद में तमाम फाइलें खुलेंगी। उसके अलावा जो एक बड़ा डर है वो ये भी कि जो तमाम इनके करीबी अधिकारी रहे हैं उन पर एक एक करके गाज गिर रही है। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो सीईओ रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के, उनको भी एमएचए ने जो है नोटिस भेजा है और नोटिस ने उनको सस्पेंड कर दिया है। नोटिस तो इनको भेजा गया है, ये जो पंजाब में रेरा के मुखिया हैं उनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। तो इस तरीके से, और इधर आप देखिए तो विजिलेंस ने बाकायदे जो दिल्ली असेंबली के सेक्रेटरी हैं उनको भेजा, फिर जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनको भेजा गया है, 2 डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनको भेजा गया है, कारण बताओ नोटिस। तो इस तरीके से जो ये शिकंजा कसा जा रहा है, उस शिकंजे ने भी इन्हें परेशान कर दिया है और इसीलिए हड़बड़ाए हुए हैं आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल। और अब जिस तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि आकार में आने जा रहा है, उसने भी इनको परेशान कर रखा है। तो एक चीज तो ये स्पष्ट देख कर चलिए, मान कर चलिए कि ये जो है बिल वो राज्यसभा से पास हो जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, क्योंकि पूरा संख्या बल है। और यही बात जो है वो अब आपको खाए जा रही है कि इसके पास होने के बाद जिस तरीके से शीश महल से लेकर और विज्ञापन तक की फाइलें खुलेंगी, उसके बाद आपकी सरकार के लिए कुछ बचेगा नहीं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।